नाज़रीन भलीकार चवंदासीं हाणे ज़िक्र कंदासीं त बदअमनी औज ते आहे। सिंध जा शहरी वारा इलाइक़ा हुजनि या बेराड़ी वारा इलाइक़ा हुजनि, पर जेके शहरी आहिनि उहे पंहिंजे पाण खे गैर महफ़ूज़ भाइनि पिया। कराची शहर में बदअमनी औज ते आहे। फुर लुट या मुज़ाहिमत ते ज़ख़्मी करणु ऐं क़त्ल करणु ॼण त रोज़ जो मामूल बणिजी वियो आहे। परेडी थाणे जी हद में पुलिस वर्दी पहिरियल जवाबदारनि परॾेही शहरीअ खां परॾेही इंजीनियर खां ॿुधायो पियो वञे त तुर्की जो इंजीनियर आहे जंहिंखां 12 लाख रुपयनि खां वधीक जी रक़म फुर कई वई आहे। ऐं सेफ सिटी प्रोजेक्ट ऐं पुलिस जी जेका विजिलेंस आहे उहा किथे आहे, कानून लागू कंदड़ इदारनि जी विजिलेंस किथे आहे। शहरी अॼु बि पंहिंजे पाण खे गैर महफ़ूज़ छो था सम्झनि, इहो हिकु वॾो चैलेंज आहे ऐं सवाल निशान आहे। कराची मां आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर आमिर सुपरो असांखे जॉइन कयो आहे। आमिर, प्रोग्राम में भलीकार चवां थो। महिरबानी जी आमिर, वाक़ियो कीअं पेश आयो आहे फुर वारो? जी बिल्कुल अली रज़ा ही निजी हिकिड़ी कंपनी में इंजीनियर आहे, मेटन टेकिन आहे, जेको अॼु हैदराबाद मां कराची आयो। हुन वटि जेको आहे करेंसी जेकी मनी एक्सचेंज मां कढाए करे वञे पियो, त हुनखे जेको आहे परेडी थाणे जी हद में काका होटल आहे, हुन भरिसां जेको आहे सो पुलिस जे वर्दनि में जेके उहे फोरू हुया, हुनखां पुछा गछा बाद शहरत पुछा गछा बाद जेको हुनजो बैग हुयो हुनजी चेक जे दौरान जेको आहे सो हुन में पैसा ॾिसी करे ऐं उहे जेको आहे हुन हथियारनि जो उते फुर करे फरार थी विया। जंहिं बाद उहो जेको इंजीनियर हुयो तुर्की शहरी, हुन तमामु वॾी हिकिड़ी मज़ामत कई, रड़ियूं कई। हुनखां बाद में हुनखे मोटरसाइकिल ते जेको आहे हुनजो पीछो कयो वियो, पर हू जेके कार ते फोरू हुया बासानी फरार थी विया। हुन बाद जेको आहे परेडी थाणे ते जेको तुर्की शहरी इंजीनियर आहे मेथन टेकिन, हुन केस बि दाख़िल करायो आहे, पर ही 12 लाख ॿुधाया पिया वञनि, पर जेको तुर्की शहरी आहे हुनजी ज़बानी मुताबिक़ तक़रीबन कोई 14 खां 15 लाख हुया, जंहिंमें तुर्किश जेके करेंसी आहे उहा बि, त उहा बासानी जेको आहे फोरू ई फरार थी विया आहिनि। मां खे ॿुधाईंदो हलां त सदर वारो जेको इलाइक़ो आहे इहो कारोबारी हब सम्झो वेंदो आहे। हिते तक़रीबन जेको 24 कलाक आहिनि, मार्केट, शॉपिंग मॉल ऐं फूड स्ट्रीट जेके खुलियल हूंदियूं आहिनि, पर पुलिस जी कारकर्दगी असांखे उहा ॾिसण में कोन थी अचे। कहिड़े टाइम ते लॻभॻि ही वाक़ियो पेश आयो आहे? छा उते के CCTV कैमराऊं लॻल आहिनि? CCTV फुटेजिस पुलिस हथ करे वरित सघी आहे या हिन वक़्त ताईं पुलिस का कार्रवाई कई आहे, को कदम खयो आहे? जी बिल्कुल, ही तक़रीबन ॾींहं जो 12 वॻे जेको आहे इहो वाक़ियो पेश आयो आहे। हुनखां बाद में CCTV फुटेज पुलिस हथ कयूं आहिनि, पर उन में बि का अघ भराई नाहे थी सघी। ऐं जेको तुर्किश शहरी आहे हुनजी जेको आहे सुभाणे तुर्की जेको आहे रवानगी ऐं हू जेकी पाकिस्तानी करेंसी हुई उहो हुन पंहिंजे मुल्क जी करेंसी में तब्दील कराइण जे आयो, जंहिंखां पोइ हुन फुर थी वियो। उहो जेको इंजीनियर हुयो इंतिहाई ख़ौफ़ में वरितल हुयो, हुनजो इहो चवणु हुयो त मूं जेके हिते नौकिरी कंदो आहियां हुनजी कमाई जा पैसा हुया जेकी अॼु मूंखां फुर करे विया आहिनि। ऐं ॿिए तरफ़ मां खे ॿुधाईंदो हलां, ही जेके इलाइक़ा आहिनि ही सफ़ेद पोश इलाइक़ा आहिनि। हिन खां पहिरियां बि जेको आहे डिफेंस वारे इलाइक़े में जेको मोबाइल छाप हुयो उन में बि जेको आहे 1.5 करोड़ खां वधीक जेकी फुर जी मज़ामत थी, उहे फुर करे फोरू फरार थी विया। पर पुलिस कोशिश करे रही आहे, पर जेके फोरू आहिनि उहे बेलगाम आहिनि। पर जेकॾहिं को शहरी मज़ामत करे थो त उनखे जेको आहे सो गोलियूं हणी क़त्ल करे था छॾनि। खे मां ॿुधाईंदो आहियां कुझु ई महीननि में जेको आहे सो 50 खां वधीक जेके शहरी आहिनि फुर मज़ामत में जेको आहे कराची जे शहर में क़त्ल थी चुका आहिनि। वरी महिरबानी आमिर, ॾाढी ॾुखोईंदड़ सूरत हाल आहे। नाज़रीन, असांखे हाणे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ियन, ख़ासि तौर ते क्राइम बीट में हुननि जो तमामु घणो कमु थियल आहे। अफ़ज़ल नदीम डोगर साहब असांखे जॉइन कयो आहे। ख़ुश आमदीद कहता हूँ अफ़ज़ल साहब। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अफ़ज़ल साहब, कराची शहर समेत पूरे सिंध में अमन अमान की सूरत हाल कोई खातिर ख्वाह नहीं है। वो कच्चे का इलाका है तो वहाँ पर धाड़ेल जो कल्चर है, धाड़ेल जो है वो बेलगाम है, और अगर शहरी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जो स्नैचिंग है, स्नैचिंग की मुज़ाहिमत पर क़त्ल व गारत ये एक मामूल बन चुकी है। आज भी दिन में 12 बजे तुर्किया के इंजीनियर से स्नैचिंग हुई है परेडी थाने की हदूद में, और रोज़ाना ये मामला जो हैं, ये वाक़यात जो हैं, ये एक मामूल बन चुके हैं। कैसे देखते हैं सूरत हाल को आप? देखें, मूल से भी आगे की चीजें जा रही हैं। अब तो दर हकीकत हम कई मरतबा इस फोरम पे मैं बात कर चुका हूँ इसी पेज से, जो किसी को खौफ डर होता है तो कानून का, कोई कायदे का, कोई पुलिस का, कोई जेल का या गिरफ्तारी का होता है।
तो इस तरह की तो कोई सिचुएशन शहर में नजर नहीं आती। जो पुलिस के हद से चढ़ जाए तो वो तो पहली दफा को चढ़ जाए तो वो तो जाहिर है वो सिस्टम से होकर जब वो तो एक दफा वापस आता है तो फिर वो पूरा एक रूटीन बन जाता है इनका। हम कई मरतबा बात कर चुके हैं कि 6 से 7 10 मरतबा जो है वो लोग पकड़े जाते हैं, रिहा होकर आ जाते हैं बाकायदा तौर पर। पूरा एक ये सेटअप हो चुका है। तो होता खौफ पुलिस का है, तो पुलिस मैं समझता हूँ किसी भी तरह से जो है ना शहर में इस उस पैटर्न पे है ही नहीं कि वो कुछ रैम पेशा लोगों की सरकोबी करे, या जो डकैत हैं या क्रिमिनल्स हैं या जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने वाले हैं उनको किसी तरीके से जो है वो गिरफ्त में लाए या उनको जेल भेजे। जेल तो खैर भेज देते हैं और गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन वो केसेज ऐसे मजबूत नहीं होते कि सर वहाँ अक्सर से रोया जा रहा है। तो इस वक्त तो बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, खासतौर पर रमजान में पूरे साल का क्राइम जो है वो एक तरफ, रमजान का क्राइम एक तरफ, और इसी तरीके से जो आखिरी अशरा होता है उसका क्राइम जो है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा होता है, जो कि हम अभी जो गुजर रहे हैं जिन दिनों से, आने वाले 1-2 दिन मजीद इसमें मैं समझता हूँ कि खौफनाक हो सकते हैं शहरियों के लिए। सही। डॉक्टर साहब, ईद करीब आते ही वाकयात भी बढ़ गए हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, बड़ी आसानी के साथ जो है वो जवाबदार जो हैं वो पुलिस की वर्दी में मलबूस आते हैं किसी भी शहरी इलाके। सदर में अगर हम बात करें अफजल साहब, तो हर कोई जानता है कि सदर जो है वो इतना गुंजान आबादी वाला इलाका है और वहाँ पर एक कारोबारी इलाका है, तो वहाँ पर इतनी आसानी से वो स्नैचिंग करके और कार्रवाई जो है अपनी वारदात करके और चले जाते हैं, और हमारे इदारे जो हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो ये सूरत-ए-हाल तो तशवीशनाक है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल है। मैं जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक तो स्नैचिंग के बाद भागना, फरार होना, जो मुल्ज़म मुलव्वस हैं जाहिर है उसमें 100% उनको पता होता है रास्ते का। जो लुटता है बंदा वो तो कुछ चंद सेकंड या 1-1.5 मिनट के लिए तो बिल्कुल उसको कोई अंदाजा ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है, और उसके बाद ही वो होश में आता है तो कोई भागदौड़ करता है, लेकिन उस वक्त तक ये पहुंच चुके होते हैं। देखिए एक ऑब्जर्वेशन अब जो खास तौर पे हो रही है ना पुलिस की इन्वॉल्वमेंट की, पिछले कई दिनों के अंदर पुलिस के बहुत सारे लोग जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं। यानी कि ये तो चलो पुलिस कह रही है कि यूनिफॉर्म में थे, मैं समझता हूँ, लेकिन रियल पुलिस वाले पकड़े जा चुके हैं। एयरपोर्ट से एक मोटरसाइकिल कल रात को चोरी हुई है, छीनी गई है बाकायदा तौर पर एयरपोर्ट के पास से। अब उसमें ट्रैकर लगा था, लोकेशन जब उसकी आई है वो शारा फैसल थाने के साथ जो SSP ईस्ट के दफ्तर के साथ जो है वो पुलिस लाइन है, पुलिस के अफसरान रहते हैं, वहां की आई। 5 घंटे तक वो शहरी जो है वो वहां पर पुलिस की मिन्नतें करता रहा कि मेरी वो बाइक जो छीनी गई है वो यहाँ पर अंदर है, इस कॉरिडोर के अंदर है, आप मेरी मोटरसाइकिल बरामद कराए। नहीं तो फिर कहीं से जाके एयरपोर्ट पुलिस ही आई वहां, और वो मोटरसाइकिल अंदर से पुलिस की यानी कि रेजिडेंस जो है वहां पर बरामद की है। उसमें ना सिर्फ बरामद की बल्कि उसमें एक मुलव्वस भी था इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस का जो जवाबदार था वो उसमें गिरफ्तार किया। बिल्कुल इसी तरीके से थानों पे छापे पड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्रिमिनल जो है वो क्रिमिनल्स के साथ मिलकर पुलिस वाले जो हैं वो मुल्ज़मान को या मतलूबा अफराद को पकड़ते हैं और उनको लेकर आते हैं पुलिस की वर्दी में। वारदातें कहने को तो पुलिस की वर्दी होती है, लेकिन वो जब पकड़े जाएंगे तो पता लगेगा ना कि भाई वो वर्दी वाले नहीं, वो असली पुलिस वाले ही मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पुलिस के साथ रहने वाले जो हैं वो भी वारदातों में मुलव्वस होते हैं, जाहिर है उनको पैटर्न होता है पुलिस का। असल बात यहाँ आती है कि पुलिस की जानब से कोई क्रैकडाउन या कोई ऐसी चीज सामने नहीं आ रही जो कि होनी चाहिए। सही। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। सेफ सिटी का सुना था, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, अब भी सर्विलेंस प्रोजेक्ट्स और दीगर प्रोजेक्ट्स की बात होती है अमन की सूरत-ए-हाल को काबू में रखने के लिए। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का सुना था, लेकिन वो उसका क्या हुआ, कहाँ गया, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। बिल्कुल तैयार है, जो मुमकिन तौर पर देखें जो करने वाले लोग हैं जिन्होंने बनाना है, DIG जो है वो मकसूद मेमन, इन्होंने करना है, उन्होंने हर लेवल पे अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है। देखें जगह चाहिए होती है, जगह खाली करा के वो रखी हुई सदर थाने KPO के बिल्कुल बैक साइड पे, और उसमें काम शुरू होना है। काम जाहिर है कंपनियों ने शुरू करना है, जब उनको कुछ अदायगी होगी तो होना है ना। मैं समझता हूँ इसमें सिंध गवर्नमेंट खास तौर पर काफी हद तक मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदार है, इसकी डिले की। और अगर खुदा ना खास्ता इस वक्त सेफ सिटी पे काम नहीं हुआ तो इसका जो तखमीना है मैं समझता हूँ कि मजीद तकरीबन डबल से ट्रिपल हो जाएगा। अब अगर 20-22 अरब रुपए का जो लॉक हुआ प्रोजेक्ट है इसको शुरू फौरन कर देना चाहिए था, वरना जो डॉलर जहां तक पहुंचा है, जहां तक महंगाई है, जहां तक चीजें हुई है, मैं समझता हूँ कि ये
हो सकता है कि आने वाले दिनों में 100 अरब तक ना हो जाए, जो पूरी दुनिया में सिंध गवर्नमेंट और उनके अमलदार जो है वो मशहूर है इस हवाले से कि वो तो चाहते हैं कि महंगे से महंगे प्रोजेक्ट आए और उनकी कमीशन में इजाफा हो। मैं समझता हूँ मुमकिन तौर पर ये इल्जाम तो नहीं है, देखें एक जबान ज़दे आम है ये चीजें, सिंध को इस पे जो है वो सोचना चाहिए। बड़ी दिलचस्प, यानी मैं गुफ्तगू अब हम पुलिस के अफसरों से मिलते हैं, बैठते उठते हैं, जिनके पास आप यकीन करें कि वो बड़ी उससे उम्मीद से हैं कि वज़ीर आला सिंध कब जाएगा, सिंध हुकूमत कब खत्म होगी, कब जो है वो ये सूबा इस तरह के लोगों से और इस तरह की एक्टिविटी से आजाद होगा कि इसमें कुछ इंसाफ हो सके या कुछ अच्छे जो काम होने वाले हैं वो हो सके। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, प्रोग्राम जारी है, वठूंगा ब्रेक।